जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। तो आज हमारे साथ कुशाल भाई खड़े हुए हैं। इनने टीए भर्ती में एक्सीलेंट मारा है, ये देख सकते हो आप। मेडिकल भी इनका क्लियर हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए हैं और सब में अच्छी बात, जबलपुर एआरओ से अग्निवीर में भी इनका फ़ाइनल सब क्लियर हो चुका है। तो जैसे अगर जबलपुर का पहले वहाँ की फ़ाइनल बैटिंग मेरिट लिस्ट आ जाती है तो हमारे भाई उसको ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो फिर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर ही दी है आर्मी टीए के लिए। तो अपन पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इनकी जो भर्ती हुई थी उसमें कितने कैंडिडेट दौड़ाए थे, क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, कितने कैंडिडेट पास हुए और मेडिकल कैसा रहा। तो सब में पहले अपन भाई का शुभ नेम जानते हैं और कहाँ से हैं ये। हाँ, मेरा नाम कुशल चौहान है। हाँ। मैं सिवनी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। क्या रहा था टीए की भर्ती, कब देखने आए थे अपन? टीए की भर्ती हम 19 तारीख के दिन गए थे। 19 तारीख को हाँ। सागर में ही। हाँ, सागर में। तो दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन गए थे। तो पहले दिन क्यों नहीं गए थे कुछ? अरे पहले दिन हमारे इधर के बहुत से लड़के गए थे, बता रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत मार रहे हैं, ऐसा बहुत सी चीज़ सुनने मिला था, इसलिए हम उस दिन नहीं गए थे। इसलिए जानबूझ के गए थे हम एक दिन बाद कि मतलब उस दिन थोड़ी जनता कम रहेगी, भीड़ कम रहेगी, और वैसा ही हुआ। ऐसा जैसे कुशाल भाई ने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद वहाँ पे गया था रिव्यू लेने और मैंने यहाँ भर्ती भी दी थी, तो देखा था उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर भाई ने समझदारी दिखाई कि नेक्स्ट दिन देखी और अच्छी इनकी टाइमिंग भी थी जो इनने एक्सीलेंट मारी। और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे तो यह मेडिकल का भी समझाएंगे कि मेडिकल कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेम अग्निवीर के बारे में भी बताएंगे क्योंकि अग्निवीर का भी मेडिकल फिट है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट डे भर्ती देखी। फर्स्ट दिन आपके दोस्त लोगों की किसी की थी, लिख ली कि कोई नहीं, कोई गए, बहुत से बंदे गए थे पर पूरे रिटर्न हो गए। पूरे रिटर्न हो हाँ, गए थे दिए अगले नहीं दिन उनने। के लिए। हाँ ठीक है। आपने 19 तारीख को भर्ती देखी तो कितने बजे एंट्री ले ली थी? हमने 12 बजे एंट्री ले लिए थे। हाँ। और मतलब रात भर बैठे, सुबह दिन के दोपहर के मतलब 3 बजे के बाद हमारी रनिंग हुई थी। देख सकते हो, दिन रात में 12 बजे एंट्री ले ली थी गेट पे। बहुत भीड़ थी दूसरे दिन भी, दूसरे दिन ही भी थी वही, पर कम थी, पहले दिन से कम थी। वही 60-70 हज़ार बच्चे थे। हाँ, पहले दिन 1 लाख प्लस थे। हाँ। दूसरे दिन 60-70 हज़ार थे, जिसमें से भाई का रात को 12 बजे एंट्री लेने के बाद भी 3 बजे नंबर लगा 3 बजे नंबर लगा था। हाँ, 3 बजे नंबर लगा। और कई लोगों ने जैसे समझदारी भी दिखाई थी। कई लोग कह रहे थे कि हमारा जल्दी नंबर आ गया, तो वो समझदारी ये थी कि लाइन में नहीं लग के आगे घुसने की कोशिश की थी। हाँ। है ना। तो इनका जैसे 12 बजे नंबर आया तो वहाँ पे रनिंग 3 बजे हुई थी। हाँ, मेरी 3 बजे हुई रनिंग। अच्छा, उस टाइम भी डॉक्यूमेंट सेम वही लिए थे जो ले रहे थे? हाँ, सेम, बस आधार कार्ड ले रहे थे। हाँ। और मतलब आधार कार्ड ले रहे थे बस, आधार और वो कार्ड, देख भी नहीं रहे थे। हाँ, देख भी नहीं रहे थे वो। वो तो नॉर्मल एक प्रोसेस थी कि हाँ। आप बाहर निकालो और हाँ। चेस्ट नंबर लिख रहे थे। चेस्ट नंबर लिख रहे थे बस। और बाल्टी में हाथ डुबाया? हाँ, बाल्टी में हाथ डुबाए थे, उनने भगाया लेफ्ट था। हैंड डुबाया? हाँ, और मतलब ट्रेड अलग अलग कर दी, जिसको जीडी से दौड़ना है, क्लर्क से दौड़ना है, ट्रेडमैन वाले सब अलग अलग कर दिया था। अलग अलग ट्रेड बाइज हिसाब से बिठा दिया गया था। तो हाँ। अपन ने कैसे देखी थी भर्ती? अपन ने जीडी से देखी थी। जबलपुर एआरओ से भी जीडी से? हाँ, जबलपुर आर से भी जीडी से दिए थे। जबलपुर एआरओ में सब में अच्छी बात है, जबलपुर एआरओ में एक कैंडिडेट से रह गए थे, नहीं तो वहाँ पे भी इनकी एक्सेलेंट लगती। पर इनने वो गुस्सा यहाँ पे टीए में दिखाया, टीए में एक्सेलेंट मारे। फर्स्ट दूसरे तीसरे टॉपर यही रहे, एक्सेलेंट टीए में। फिर उसके बाद अपनी रनिंग जब आप जीडी में बेच गया तो वहाँ पे कितने का बेच बनाया था कुछ? वही हमारा 300 का बेच बना था पूरा टोटल। हाँ, वो 290 बच्चे रहे होंगे, 290 300 राउंड फिगर थे। हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा था पहले दिन, तो फिर भी 18 तारीख को पहले दूसरे बैच में 70-80 150 बच्चे दौड़ाए थे। फिर उसके बाद भीड़ ज़्यादा होने के कारण सर लोगों ने टीए में जो पहले बैच बनता था आज से 2-4 साल पहले, सेम वही प्रोसेस अपनाई, क्योंकि बच्चे बहुत थे, अब उन्हें लेना भी थे, तो इसलिए वो 3-3 4-4 बच्चे भी पकड़ रहे थे। और जैसे हमारे भाई के ग्रुप में 290 300 समथिंग बच्चे दौड़ाए, जिसमें से कितने पास हुए? हमारे 6 बंदे पास हुए थे। 6 कैंडिडेट पास हुए ओनली। एक्सीलेंट वाले कितने थे? 4 एक्सीलेंट में। आप कौन से नंबर पे थे? मैं तीसरे नंबर में था। अच्छा, जैसे अपनी जबलपुर एआरओ में 48 का फिजिकल लगा। हाँ। तो वहाँ पे क्या कारण था, वहाँ एक्सीलेंट नहीं मारा? और टीए में जैसे कि 440 वाला भी फेल हुआ है। हाँ। और यहाँ पे आपने एक्सीलेंट मारा। अग्निवीर में ऐसा था कि बस वहाँ भर्ती निकालना ही था, निकालना। और यहाँ पर ये सोच के गए थे कि मतलब पहला दूसरा ही मारना है। हाँ, अच्छा। ये था। फर्स्ट 1-2 में इन्हीं को आगे रहना है। तो इनने तीसरे नंबर पे एक्सीलेंट मारी। और अपने साथ में भी थे भाई लोग? साथ में दोस्त लोग भी थे, उनकी भी निकल गई रनिंग। उनकी भी निकल गई। हाँ, मेरे साथ एक और एक दोस्त आया था। हाँ। उसकी गुड में लिख ली। एक और एक हमारे इधर से ही बंदा था। हाँ। वो मतलब एक्सीलेंट में आया, वो मेरे साथ तीसरा चौथा नंबर वो भी था। अच्छा, मेडिकल फिट सब? हाँ, मेडिकल फिट होगा। एक बंदा को रीमेडिकल दिया है, हाथ में, वो हाथ में दिया और आँख में भी दे दिया। अच्छा, एक को इनके साथ वाले को 6x6?
नहीं, आंखों में? हाँ एक्सीलेंट वाले को दिया 6/6 6/6 और गुड वाला बंदा जिसको 6/6 में प्रॉब्लम थी वो बंदा फिट होके आया है। फिट हो गया, मतलब थोड़ा अच्छा मेडिकल होता हो तो वहाँ अगर आप क्लियर हो गए तो हाँ, वहाँ पे फिट हो जाते कोई हो। दिक्कत नहीं। अच्छा, मेडिकल जो रीमेडिकल वाले हैं उनको अभी टाइम दिया है कुछ? टाइम दिया अभी 30 तारीख के दिन बुलाया है। 30 तारीख को बुलाया हाँ। है। फिर ये वहाँ पे रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट क्या लगे? रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वही आधार कार्ड, अपना जाति हो गया, अपना निवास हो गया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई और फोटो हो गई, 6 फोटो लगी थी हमारी और बस इतना ही कुछ। चरित्र प्रमाण पत्र लगा था, अगर प्रेजेंट में नहीं है बोल रहे थे कि कल लाके दे देना, ये बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ पे छूट दे रहे थे, जैसे हाँ। अभी और भर्ती चल रही है यूपी में, हाँ। बिहार वालों की, हाँ। तो जैसे उनको भी यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, हाँ सेम है ना? सेम। तो जैसे किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइम दे रहे हैं, हाँ मतलब दूसरे दिन लाके प्रेजेंट मतलब ला ही देना मेडिकल वाले दिन हाँ। आप ला के दे दो। इससे हाँ। बहुत चर्चा में था कि किसी के पास धर्म सर्टिफिकेट धर्म नहीं की है। नहीं, ये तो एफिडेविट जो बनाए थे उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एफिडेविट दे रहे थे पर बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ली उन्होंने। देखो, एफिडेविट भी नहीं लिया, मूल निवासी तो लिया मूल होगा, निवास तो चरित्र प्रमाण पत्र लिए भी लिए, लिया हाँ, होगा, चरित्र अनमेरिड सर्टिफिकेट, अनमेरिड भी लिए, गांव का भी लिया। सरपंच वाला चरित्र प्रमाण पत्र लिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी थाने वाला भी लिए, मतलब जो था वो लिए। जो डॉक्यूमेंट हाँ। होते हैं 10th क्लास जो अग्निवीर में लिए हैं वही डॉक्यूमेंट लिए सेम। अच्छा, अगर अदर कुछ चीज़ नहीं लिए। अच्छा, दोबारा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया था अपन ने? नहीं, मैंने थाने का हाँ जो दोबारा अपना बनाएगा। थाने का दोबारा ने बनाया, फोटोकॉपी थी पर गांव का चरित्र फिर से बना लिया था, फिर से बनवा लिया था। हाँ ओरिजिनल वाला। ओके, यही डॉक्यूमेंट जो अग्निवीर में लगते हैं वही जो अभी बिहार में या यूपी में भर्ती चल रही है, हाँ है ना? यही वहाँ पे भी सेम यही सेम, लगेगा। तो सेम। आप लोग डॉक्यूमेंट से बिल्कुल भी ना डरें, है ना? जैसे हमारे कुशाल भाई ने डॉक्यूमेंट की एक एक इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, उस दिन कितने कैंडिडेट पास हुए थे कुछ पता है? टोटल टोटल वही रहे होंगे 150-200 बच्चे। 150-200 बच्चे पास हुए हाँ। थे। फिर नेक्स्ट डे मेडिकल में कितने बजे बुलाया था और कितने कैंडिडेट आए होंगे प्रेजेंट? नेक्स्ट डे बुलाया मेडिकल में पर उस दिन हमारा नाम नहीं आया क्योंकि 120 का बेच बना रहा था पर डे। हाँ, पर हर दिन प्रेजेंट रिपोर्टिंग करने सुबह जाना पड़ता था 6 बजे, तो मेरा उस दिन भी नाम नहीं आया, दूसरे दिन भी नाम नहीं आया, तीसरे दिन नाम आया मेरा। तीसरे दिन मतलब एक्सीलेंट वाले बंदे को पहले मेडिकल ले रहा था उनका। अच्छा। ऐसा है। तो ये टीए का जो मेडिकल होता है वो अग्निवीर की तरह होता है कि थोड़ा हार्ड होता है? थोड़ा सा हार्ड था बस अग्निवीर थोड़ा सा से, हार्ड था। बाकी तो सब सेम था। सब सेम था। हाँ। तो आपका दूसरे तीसरे दिन जब भी अग्निवीर में क्या कहते हैं टीए में मेडिकल में नंबर आया, हाँ। तो उसमें भी डॉक्यूमेंट कुछ मांगे थे? नहीं कुछ नहीं मांगे, मेडिकल बस मेडिकल स्लिप देख रहे थे बस। सुबह जो हाँ। टाइमिंग दी था आपने उस टाइम पे पहुंच गए। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या बेच वाइज कितने का बेच बनाया? 40 का बेच बनाए थे, 120 लड़के थे टोटल, 40 का बेच बनाए थे, 40 के 3 बेच फाइल बनाए थे, है ना? फिर उसमें कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करा मेडिकल में? जैसे आपने देखा हो जो बंदा ऐसा लगा हो कि इसको यहाँ पॉइंट नहीं मिलना था, इसको मिल गया, मेल हुआ, ऐसा कुछ बताओ। सबसे ज़्यादा पॉइंट उन्हें हाथ में दिए। हाथ में हाँ। हाथ और पैर बस। हाथों पे। हाँ, हाथ और पैर बहुत ज़्यादा चेक करा गया, 4 से 5-6 बार चेक करे। हाँ। और जो भी सुनने मिला, मेरा दोस्त गुड में था, हाँ। उसके इतने डीपली चेक हुए पर इतने एक्सीलेंट वाले जैसे चेक नहीं हुआ उनका, नॉर्मल था। ऐसा है। अच्छा, एक्सीलेंट में और एक यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोसेस थी, कई लोगों के लिए नुकसान भी रही वो प्रोसेस, कि 40 नंबर का था और 60 नंबर का था। हाँ, एक्सीलेंट वाले का 60 नंबर का ग्राउंड था और जो गुड वाले थे उनका 40 नंबर का ग्राउंड था। ये अग्निवीर में तो ऐसा था? अग्निवीर में नहीं, अग्निवीर में जो गुड वाले थे उनका 88 ग्राउंड था। 48। हाँ 48। हाँ 48 और भी मिला के 88। हाँ। और जैसे भाई ने टीए एक्सीलेंट मारी तो इनका 100 नंबर का हो गया, हाँ है ना? हाँ, पूरा टोटल 100 नंबर का हुआ था। टोटल 100 नंबर का। इसमें ऐसा था जो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब गुड में रहता है, जैसे भाई ने एक्सीलेंट मारी अपने कुशाल भाई ने, और उसके पीछे जो मतलब नॉर्मल गुड में आता उसको 40 नंबर का फिजिकल दे रहे थे, 48 का सिस्टम नहीं था। नहीं। तो इसलिए जो 60 वाला था उसको ज़्यादा बारीकी से चेक कर रहे थे। तो अपनी स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से रही मेडिकल की, एक एक पॉइंट बताएं कि स्टार्टिंग तो देखो। हाँ। बस ये हाथ पैर से स्टार्ट करे थे उनने। जी देख सकते हो, ये फाइनल स्लिप इन्हीं के पास है, और जितने भी आपके साथ वाले जो पास हुए होंगे, जिसका 48 का फिजिकल रहा होगा, उसके पास रेड कलर की मिली होगी। रेड? हाँ रेड थी उनकी। और एक्सीलेंट वालों को ब्लू थी। ब्लू थी। तो कुशाल भाई को एक बार और शुभकामनाएं कि इन्होंने ब्लू पहनी, और प्रार्थना यही रहेगी कि 2025 में इनको भर्ती मिल जाए। और अगर इनका अभी जबलपुर ARO से 24 में रिज़ल्ट आता है तो 24 में ही मिल जाए। ठीक है, फिर हम मेडिकल की प्रोसेस पे चलते हैं आगे से। स्टार्टिंग में जैसे बैच बन गया 40-40 का, तो सर लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग करा मेडिकल करना और कितने बजे इनको छोड़ा? देखो स्टार्ट तो हमारा वही हाथ पैर से ही करा था स्टार्ट, वही चेक अच्छा, करे। हाथों में और पैरों में किस चीज़ पे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे कुछ पता है? पॉइंट नोक नहीं मिल रहे थे सबसे ज़्यादा पैर में। पैर और हाथ दोनों में।
जैसे ट्रायंगल हाथ में दे रहा था हाँ। और पैरों में नोकनी में दे रहे थे, जिसका नोकनी। फ्लैट पैर है, हाँ, पानी में flat foot है, पानी में डुबा रहे थे पैर को, हाँ, और flat चलवा रहे थे कि हाँ, फ्लैट है क्या है, flat चेक है। कर रहे थे। अच्छा, ऐसा। और नोकनी भी ये चेक हाँ, कर रहा है? नोकनी में बहुत से बंदे को दिया। अच्छा, हाँ, ऐसा। नोकनी में, फ्लैट फुट में, और वो जैसे जैसे अब तो टीए है, हाँ। अच्छे एथलेटिक्स आते हैं जिनकी 4:40 4:30 टाइमिंग होती है, उनकी वो वे पीछे नसें नस बाहर निकल होती जाती हैं, वेरी नहीं, पर ये ऐसा नहीं चेक दिया। करे उनने, हाँ। पर इसमें तो कोई बाहर नहीं हुए, नस वस वाला कोई बंदा तो नहीं मिला हमारे बेच में। अब अदर बेच का पता नहीं। सही बात है। वैसे इसका बहुत इशू आता है क्योंकि लड़के बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, 4:40 4:45 4:30 सब में ज़्यादा इसी में बाहर होते हैं, और जैसे टीए में ऐसा कुछ इशू चल ही नहीं रहा है कि बाहर ही नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसे बंदे मिले ही नहीं जिसकी नस निकली थी, मेरे बेच में तो थे ही नहीं। इनके बेच में तो नहीं थे, हाँ। फिर हुए हों तो फिर अपन नहीं कह सकते। हाँ। ठीक है, 2 हाथ पैर में हो गया, चेस्ट में, टैटू में, आँखों में, कुछ टैटू में ऐसे तो नॉर्मल कुछ नहीं बोले। टैटू में कुछ नहीं था? पर टैटू वाले बंदे भी नहीं थे, एक ही था बस। तो इनका ऐसा था। ग्रुप ही अच्छा था, हाँ। ऐसे थे ही नहीं जिनको प्रॉब्लम हो। हाँ। अच्छा, हाथ में, उंगलियों में, हाँ, उंगलियों में दिए पसीने हैं में- पॉइंट, पसीने भी पॉइंट दिए हैं। पसीने में पाँव हाँ, दिए हैं। उंगली में भी दिए हैं उंगली पॉइंट, में इसकी भी थोड़ी दिए। तिरछी उंगली सब दे हड्डी दिए में पॉइंट। आवाज़ आने में, हाँ, हड्डी में। मतलब हाथ भी 4-5 बार चेक करे, हाँ। अलग अलग प्रकार से करे, और जिसमें मतलब हड्डी में बीच में जैसे आवाज़ भी आ रही थी, हाँ। तो उसको पॉइंट दे रहे थे। अच्छा, हाँ। हार्ट बीट भी चेक हो रही हाँ, हार्ट बीट भी चेक हुई। है? चेस्ट छोटा बड़ा होता है ऐसा कुछ, शोल्डर आड़ा टेढ़ा होता है ऐसा कुछ? ऐसा इसमें तो नहीं दिए। ऐसा कुछ। हाँ। पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ऐसा नहीं, कुछ? चेक तो पूरी चीज़ करे, पर पर इसमें पॉइंट पूरी- नहीं दिए, पॉइंट सिर्फ 2 ही चीज़ में दिए। सिर्फ 2 ही चीज़? हाँ, हाथ और पैर। में और पैर में। हाँ। अच्छा, 6x6 का कैसा 6x6 का भी सेम अग्निवीर जैसी प्रोसेस था, हाँ। पर थोड़ी सी मुझे लगा कि थोड़ी दूरी ज़्यादा थी, हल्की सी। अच्छा, 10 नहीं तो बाकी सब थे, सेम था पूरा। आपको तो मतलब वहाँ से जो अग्निवीर आपने जबलपुर में हाँ। लिया था उससे हल्की सी दूरी ज़्यादा थी? हल्की सी दूरी ज़्यादा थी, बाकी सेम दिखने विखने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और जिसको प्रॉब्लम थी तो उसको दिखा ही नहीं कुछ। उसको तो फिर प्रॉब्लम ही होगी, सही बात है। ऐसा। अच्छा, कलर ब्राइटनेस वहाँ भी था? कलर मैंने यहाँ था, यहाँ अग्निवीर था? से ज़्यादा पढ़ा रहे थे यहाँ पर, हाँ। पूरी बुक पढ़ा रहे थे, टोटल पूरी बुक। तो हुआ किसी को? नहीं। बहुत से 2-4 बंदे इनको हुआ। अच्छा थे। हाँ। और कान में में चेक करे, ऐसा कुछ? मेल में कोई बाहर नहीं हुआ, एक ही बंदा बाहर हुआ था जिसका हाँ। मतलब पर्दा उसका फटा हुआ था। ये पर्दे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, क्योंकि पर्दे में तो रीमेडिकल में भी पास नहीं हो पाते, इसलिए इसको आप देखें, कुछ अपने हिसाब से कुछ प्रोसेस कर लें। हाँ। और कोई सा जो पॉइंट मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ? बस यही था, और यही कुछ सब नहीं point था। हाँ। बाकी तो सेम अग्निवीर का ही प्रोसेस थी, और कुछ नहीं था, बस उनने जो हाथ पैर जो बहुत डीपली चेक करे। हाथ और पैर बहुत ज़्यादा डीपली चेक हुए। अच्छा, फिर जैसे उस दिन कितने फाइनल कैंडिडेट फिट हुए और अनफिट हुए? उस दिन मतलब हमारे 120 में वही 25 से 28 बंदे फिट हुए थे। देख लो आप, इतना डीपली चेक हो रहा था। एक्सीलेंट वाले? एक्सीलेंट वाले पूरे बंदे थे, 120 का एक्सीलेंट का ही बेच था। अच्छा, एक्सीलेंट का अलग बेच बन रहा था, 88 का हाँ। 40 का या 88 का अलग बेच था, हाँ। है ना? तो उसमें से सबसे पहले एक्सीलेंट वाले का ही नाम आ रहा था, उनको ही ले रहा था, पूरा एक्सीलेंट हुआ बेच, फिर उसके बाद गुड वाले का स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो मतलब हर दिन बुला रहा था वो, रिपोर्टिंग के लिए हर दिन बुला था, जिसका जब नाम आया हाँ। तो उसके बाद ही हुआ। फिर अपन 2 दिन से रोज जा रहे थे? 2 दिन से reporting तीसरे दिन नाम आया था हमारा। अच्छा, जो आपके साथ वाला जिसका 48 का फिजिकल था उसका तो आपके भी बाद में नंबर हाँ, आया एक दिन होगा? बाद नंबर आया उसका। एक दिन बाद में, क्योंकि 88 का अलग बेच बना हाँ। था। अच्छा, फिर ये पूरी प्रोसेस हो गई, फाइनल पेपर के लिए कुछ पता है कब है? नहीं, एडमिट कार्ड दिए हैं, हाँ। पर उसमें कोई डेट वेट क्वेश्चन लेके बोले बाद में बताएंगे। हाँ, जीमेल पे या व्हाट्सएप पे या जैसे मैसेज भी आ नंबर जाएगा, बोले होगा। कॉल में मतलब बता देंगे बोले। ऐसा है। पेपर की तैयारी मैयारी का कैसा कुछ क्या है, कुछ अंदाजा है? अब अभी पढ़ाई स्टार्ट करा नहीं हूँ, हाँ। पर अभी करना है पढ़ाई। स्टार्ट है, जैसे कि हाँ। बहुत अच्छी रनिंग मारी है। वैसी प्रार्थना रहेगी हमारे कुशाल भाई इस बार फौजी बन ही जाएँ, ये परमानेंट मिले अच्छा है, नहीं तो अग्निवीर आर्मी जैसा सपना है वो परमानेंट मिले। और कुछ कहना चाहोगे अभी जो दानापुर या बिहार में यूपी वालों की भर्ती चल रही है उन लोगों के लिए, जो कैंडिडेट 5 मिनट टाइमिंग ला के फेल हो रहा है और 5:20 वाला भी पास हो रहा है? वहाँ तो एक ही चीज़ सोच के जाओ कि मतलब मारना है तो पहला दूसरा मारना है। हाँ। अगर तुम बीच में ही फंस रहे हो हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर तगड़ा खींच लो, आगे हुए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आगे ही रहोगे। ऐसा है। अच्छा, अग्निवीर में यही गलती हो गई थी कि अग्निवीर मेरे से ये गलती हुई थी कि अग्निवीर में देखो इतना पता था कि टाइमिंग अच्छी थी मेरी, तो पता था कि रनिंग निकलने वाली है। हाँ। पर वहाँ मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को पहला दूसरा ही मारना है, बस उस दिन ऐसा था कि रनिंग निकालना है बस। और यहाँ यही सोच के आया था, अगर ग्राउंड में आया हूँ तो पहला दूसरा मारना, नहीं तो फिर दौड़ के ही नहीं जाता। सही बात है। जितने भी भाई लोगों ने प्रैक्टिस की है 5, 10, 5, 5, 5, 15, 5, 20 वाला 5-10 वाले की भी जिसकी टाइमिंग आ रही है 5-10 भी, तो उसका भी ग्राउंड निकल रहा है। बस आखिरी का जो सामने के 10 बंदों के बीच में चलो तुम, और आखिरी के 100-150 मीटर खींच लो, बस खींच के 4-5 बंदों में आ जाओ, है ना?